हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शिवी सिन्हा और मैं आपके साथ एनटीए यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में हेल्प करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी दिनों से आपके लिए वीडियोस नहीं बनाए। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। बट नेवर माइंड, मैंने प्रॉमिस किया था जैसे कि वीक में मैं कम से कम 2 या 3 वीडियो बनाऊंगी। तो पिछले वीक में मैंने 2 या 3 वीडियो बनाया था और इस वीक भी मैं कोशिश करूंगी कि 2 या 3 वीडियोस मस्ट मैं डाल ही दूं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे जैना एपिस्टेमोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे थे। आज हम जैना के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्योंकि जी हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा ब्रॉडर चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसको ख़त्म होने में समय लगेगा। पर मैं चाहती हूँ कि इसको पिन पॉइंटेड, अगर हम लोग एक चैप्टर भी पढ़े लेकिन उसमें से कोशिश रहेगी कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर उसमें से आए तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो पुख्ता होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उसमें। तो हम लोग जो भी है नेट के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं, पिन पॉइंटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमाण और न्याय। ठीक है। जो न्यायवाद और प्रमाण क्या होता है, पहले हमने देखा था कि ज्ञान के प्रकार देखे थे हम लोग। ज्ञान के अनुसार ज्ञान के प्रकार को देखा था। आज हम लोग देखेंगे प्रमाण और न्याय क्या है। प्रमाण और न्याय भी एक तरह से ज्ञान के प्रकार में ही आता है। ठीक है। ये एक अलग तरह सा क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो ज्ञान को हम लोग जो है फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रमाण और न्याय के रूप में बांट सकते हैं। ठीक है। ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो आपका थोड़ा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इससे पहले आपने बस पढ़ा था परोक्ष, अपरोक्ष, मीडिएट, इमीडिएट नॉलेज के बारे में पढ़ा था, जो कि हम लोग इंद्रियानुभव के द्वारा या फिर मन या फिर केवल ज्ञान, जो कि अत्यंत ही एक अलग ही लेवल का ज्ञान है, उसके बारे में जानते थे हम लोग। अब जो हम लोग नया क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो जैना का जो मेन थ्योरीज में आता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो प्रमाण और न्याय, तो प्रमाण होता क्या है? तो प्रमाण किसी चीज़ का ज्ञान होता है, जो चीज़ जैसा है उसको यथावत वैसा ही जानना, उसे हम प्रमाण कहते हैं। जैसे कि हम लोग परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान में क्या देख रहे थे कि हम लोग भले ही वो जैसे अपरोक्ष ज्ञान यानी इमीडिएट नॉलेज में आप देख रहे थे कि किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती थी, केवल ज्ञान के द्वारा, अवधि ज्ञान के द्वारा और मना पर्याय के द्वारा आप जैसे किसी की मन की बात को जानना हो मना पर्याय के द्वारा, तो जो उसके मन में वैसे जैसा है, जो है जो वस्तु, उसको वैसे ही जान रहे हैं। ठीक है। वो जैसा स्वरूप दिखता है, जैसा है, उसको उस यथावत जानने को ही हम लोग कहते हैं प्रमाण। इस ज्ञान को हम लोग प्रमाण कहते हैं। लेकिन न्याय क्या है? तो न्याय एक तरह का ज्ञान है जो कि हम लोग किसी को किसी चीज़ से जोड़ के देखते हैं। जैसे कि राम अनिल का बेटा है। ठीक है। तो राम का रिलेशन हम लोग जो है अनिल से जोड़ते हैं। ठीक है। वो उसका बेटा हो सकता है वो, और वो उसी की तरह अच्छा है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसका ज्ञान जानते हो सकता है राम का और भी एस्पेक्ट्स है जिसको हम लोग प्रॉपर्ली अभी तक जान नहीं रहे। तो ये एक स्टैंड पॉइंट या किसी के बारे में स्टेटमेंट बनाना है किसी एक व्यू पॉइंट के अनुसार, जो है हम उसे न्याय कहते हैं। ठीक है। मेकिंग अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। तो ये एक तरह का पार्शियल ज्ञान होता है, यानी कि आधा ज्ञान होता है, किसी के बारे में पूरे हम लोग कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाता है, इसी को हम लोग न्यायवाद कहते हैं। और जैना का ये थ्योरी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है, जो कि उनके एकदम ब्रॉड और फ्लेक्सिबल मेंटालिटी को शो करता है, जैसे कि आप हर किसी के व्यू को रेस्पेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम कहते हैं कि वो व्यक्ति झूठा है, तो एक जैनी के अनुसार क्या होगा, अगर वो न्यायवाद का समर्थक है तो वो उसके हिसाब से कहेगा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके हिसाब से सही है, आपके पार्शियल व्यू पॉइंट से सही है। ठीक है। इनके अनुसार क्या होता है कि कोई भी नॉलेज, किसी भी चीज़ का नॉलेज हम लोग कम्प्लीटली नहीं ले सकते हैं। कोई चीज़ कैसा है ये, इस पे हम लोग कंप्लीट जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग एक ही तौर से उसको देख रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से उसको नहीं देख रहे हैं। और इनके ये थ्योरी से एक स्यादवाद का थ्योरी मिलता जुलता, पॉसिबिलिटी जो है ऐसा भी हो सकता है, तो वो बिल्कुल अलग है। कुछ लोग जो है कंफ्यूज करते हैं स्यादवाद और न्यायवाद में, लेकिन न्यायवाद जो है वो थ्योरी है, वो एक सिद्धांत है जो कि पार्शियल व्यू पॉइंट को, यानी कि एक आधा व्यू पॉइंट को दिखाता है। ठीक है। जबकि आपका स्यादवाद है मतलब ज्ञान की पॉसिबिलिटी को, यानी किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को पता, स्याद अस्ति स्याद नस्ति, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, मतलब कि वो एक संभावना को जताता है। लेकिन
जो आपका न्यायवाद है वो किसी के बारे में यह स्टेटमेंट बनाता है कि ये इसका वो पार्शियल नॉलेज है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैं एक शिक्षिका हूँ ये मेरे अनुसार है, हो सकता है कोई और व्यक्ति मुझे किसी और तरह से जानता हो, वो उसका व्यू पॉइंट है। तो आप बस मुझे एक शिक्षिका के रूप में जानते हैं, आपका ये पार्शियल व्यू पॉइंट है। लेकिन मैं उसके अलावा बहुत कुछ हूँ जिसके बारे में आप नहीं जानते, चाहे शायद मैं भी नहीं जानती हूँ, तो वो न्यायवाद है। ये जो आपका स्टेटमेंट है मेरे लिए कहना कि मैं एक शिक्षिका हूँ, बस एक पार्शियल व्यू पॉइंट से है, ठीक है। तो ये एक न्याय है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि न्याय जो है नॉलेज ऑफ फिटिंग इन इट्स रिलेशन, वो हम लोग किसी और चीज़ से जोड़ के देखते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप उसे जोड़ रहे हैं कि मैं पढ़ाती हूँ तो मैं आपके लिए एक शिक्षिका हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी करती होंगी तो किसी और के लिए कुछ और होंगी या फिर कुछ और होंगी। तो अलग अलग जो है रिलेशन से मेरा जो मेरे बारे में स्टेटमेंट्स चेंज होते जाएंगे और हर स्टेटमेंट अपने व्यू पॉइंट से बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो एक दार्शनिक है या फिलोसोफर जिसको कह सकते हैं मैकएवेली, उन्होंने कहा कि जैना थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है फेनोमेनलिज्म नहीं है। फेनोमेनलिज्म यानी सांसारिक घटनाओं के बारे में चर्चा नहीं करता है, बल्कि एकदम रियलिस्टिक, एकदम यथार्थ जो कॉरेस्पॉन्डेंस भी जैसा है कोई भी चीज़ यथावत उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। जैना का जो सिद्धांत है, ठीक है, चाहे वो आपका प्रमाण हो या फिर न्याय हो, ठीक है। यथावत उस चीज़ों को बताता था कि प्रमाण तो जैसा जो चीज़ है उसके बारे में बताएगा ही, लेकिन न्याय जो है किसी खास दृष्टिकोण से उस चीज़ के बारे में बताता है और वो सत्य बताता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैन जो है इस अल्टीमेट प्रिंसिपल को कोई लॉजिकली, सारा उनका जो थ्योरी है वो लॉजिकल होना चाहिए उनके अनुसार, ठीक है। सब कुछ जो है जब तक रीजनिंग और जब तक लॉजिक नहीं हो तो किसी चीज़ का ज्ञान हमें मिल ही नहीं सकता। तो बहुत ही लॉजिकल बातें करते हैं, लॉजिक हर चीज़ में ये लोग लॉजिक कहते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो है वैचारिक प्रावधान के द्वारा या फिर वैचारिक हम लोग प्रोत्साहन के द्वारा जो है हम लोग लॉजिकल ज्ञान निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये चीज़ को लेके उनकी जो है नई 3 थ्योरीज उभर के आई, ठीक है, जिसको हम न्यायवाद, स्यादवाद और अनेकांतवाद कहते हैं। तो न्यायवाद और स्यादवाद जो है इसमें से थ्योरी ऑफ नॉलेज, जैना का थ्योरी ऑफ नॉलेज में आ जाता है एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा का प्रवर्तक कहा जा सकता है। और अनेकांतवाद जो है वो थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी भी कह सकते हैं हम लोग, या फिर रिलेटिव प्लूरलिज्म यानी हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और प्लूरल है, बहुत सारा है, हर का अपना महत्व है, ठीक है, और हर अपने दृष्टिकोण से सत्य है, एग्जिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन न्यायवाद और स्यादवाद ये बताता है कि हमें मतलब कि देखिए न्यायवाद और स्यादवाद में इतना अंतर है कि न्यायवाद एक पार्शियल स्टैंड पॉइंट या फिर व्यू पॉइंट है, यानी कि एक अधूरा हमारा दृष्टिकोण है। लेकिन जो स्यादवाद है वो कंडीशनल प्रेडिक्शन है, यानी कंडीशन हो सकता है क्या, हाँ ऐसा हो भी सकता है और ऐसा, और कोई मान लेता है कोई स्याद अस्ति, जैसे उत्तर स्याद मतलब शायद हाँ, और कोई बोला शायद नस्ती, शायद ना, और कोई कहता है शायद हाँ शायद ना, शायद अस्ति चन शायद नस्ती, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है मतलब कंडीशन लग जाता है उसमें, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये दोनों एपिस्टेमोलॉजिक ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है, और जबकि अनेकांतवाद जो है वो आपका ये मेटाफिज़िकल सिद्धांत है, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जैना का जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स है ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है हमारे एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी के एरियाज़ में, जो कि स्केप्टिसिज्म यानी संशयवाद और रिलेटिविटी यानी कि जो यथार्थतावाद जो रिलेटिव है, जुड़ता है और दूसरी चीज़ों को बताता है, एक के संदर्भ में दूसरे का ज्ञान जो है उसके लिए बहुत ही बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है जैना का। क्योंकि ये जो है हर के व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक तरह से ब्राह्मणिक कल्चर और में क्या है कि आप पे कोई चीज़ें मतलब कि वेदों में जो कहा गया वो सत्य आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये एकदम बिल्कुल नया ही एक फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू देता है, हमारी इंडियन फिलॉसफी को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाता है कहीं ना कहीं, और बहुत ही अच्छा वैल्यू पॉजिटिव थ्योरीज है जैना का, बहुत ही पॉजिटिव फिलॉसफी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल फिलॉसफी है, जो कि हर किसी के स्टैंड पॉइंट को रिस्पेक्ट देता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल ये आपका फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि न्यायवाद एग्जैक्टली कितने होते, क्या है न्याय, क्या है प्रॉपर्ली हम लोग देखेंगे। एक तो ये ओवरव्यू के लिए मैंने बना दिया ताकि आपको ये ना लगे कि आपका लेसन इंटरप्ट हो रहा है। तो कल मैं फिर से एक नया लेसन आपको ड्रॉप करूँगी न्यायवाद पर,
और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। प्लीज़ हिट द बेल आइकन। और प्लीज़ आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे छोड़ दें, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि आपको मेरा लेसन कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। प्लीज़ मुझे सजेशंस दें। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं नए लेसन के साथ।